Hello everyone, welcome to DSS online classes. This is Reena Chaurasia, your computer teacher. Today's topic is classification of computers. Computers can be classified on the basis of their size and speed. कंप्यूटर्स को हम उनकी साइज और स्पीड के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज माइक्रो कंप्यूटर्स. Microcomputers are small computers whose CPU is a microprocessor contained on a single integrated circuit chip. These computers are also called personal computers (PCs). The major types of these are desktop, laptop, and handheld tablet PCs, smartphones, computers. माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर्स छोटे कंप्यूटर्स होते हैं जिनका सीपीयू एक माइक्रो प्रोसेसर होता है जो कि एक इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर बना होता है. सीपीयू में जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो क्या होता है? एक छोटा सा चिप होता है. माइक्रो कंप्यूटर्स को हम पर्सनल कंप्यूटर्स भी कहते हैं. कौन कौन से टाइप्स हैं माइक्रो कंप्यूटर्स के? तो डेस्कटॉप, लैपटॉप और जो भी हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स हैं वो सब माइक्रो कंप्यूटर्स के टाइप्स हैं. ठीक है, डेस्कटॉप जो आपके घर में होगा, आप देखे होंगे, डेस्क पर रख कर जो हम ऑपरेट करते हैं लाइक दिस, तो ये क्या है? डेस्कटॉप है. लैपटॉप आप जानते हैं जो आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, लैप में रख के अपने चला सकते हैं, उसको लैपटॉप कहते हैं. और हैंडहेल्ड क्या है? जैसे कि टैबलेट पीसीज, टैबलेट आप जानते ही हैं, स्मार्टफोन आप लोग चलाते ही हैं. तो ये सारे किस में आते हैं? माइक्रो कंप्यूटर्स में. ओके, सेकेंड टॉपिक इज व्हाट इज अ वर्क स्टेशन. अ वर्क स्टेशन इज लाइक अ पर्सनल कंप्यूटर बट इट हैज़ अ मोर पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर एंड इन जनरल अ हायर क्वालिटी मॉनिटर. वर्क स्टेशन क्या होता है? वर्क स्टेशन भी पर्सनल कंप्यूटर की तरह ही होता है, बस डिफरेंस ये है कि जो वर्क स्टेशन होता है उसमें और ज़्यादा पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है और जो उसका मॉनिटर होता है वो बहुत ही हाई क्वालिटी का रहता है. ओके, लेटेस्ट ट्रेंड्स. द लेटेस्ट ट्रेंड इन कंप्यूटिंग इज वियरेबल कंप्यूटर्स. कॉमन कंप्यूटर एप्लीकेशंस लाइक ईमेल, मल्टीमीडिया, कैलेंडर, शेड्यूलर आर integrated into watches, cell phones, clothing, belt, backpack, handbag, etc., which have a microprocessor chip embedded into them. अब एक लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है वियरेबल कंप्यूटर्स का. वियरेबल कंप्यूटर्स मीन्स कि ऐसे कंप्यूटर जिनको हम पहन सकते हैं. कौन कौन से वियरेबल कंप्यूटर्स हो सकते हैं? जैसे कि वॉच, सेल फोन, क्लोथिंग, बेल्ट, बैकपैक, हैंडबैग एट्सेट्रा. ओके, इन सब में क्या होता है? एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर चिप लगा होता है. ठीक है, और फिर आप लगभग वो सारे काम कर सकते हैं जो आप कंप्यूटर से करते हैं. जैसे कि आप किसी को ईमेल भेज सकते हैं, जो भी मल्टीमीडिया कंटेंट है वो आप यूज़ कर सकते हैं, कैलेंडर यूज़ कर सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं एट्सेट्रा. Next topic is mini computers. Mini computers came into existence in 1960s. Those days, mainframe computers were very expensive. Mini computers were powerful and available at a reasonable price, so users switched over to them. The mini computer has become less important since the PC has become so powerful on its own. The present day PC is much more powerful and compact than the mini computer. Mini computers are normally referred to as mid-range servers now. अब मिनी कंप्यूटर्स क्या होते हैं? तो मिनी कंप्यूटर्स कब आया था एग्जिस्टेंस में? 1960 में. मिनी कंप्यूटर कब आया था? 1960s में. और उन दिनों जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स रहते थे वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते थे, बहुत महंगे होते थे. मिनी कंप्यूटर्स जो थे
ये है मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर जो थे वो बहुत ही पावरफुल थे और रिजनेबल प्राइस पर भी अवेलेबल थे, उचित दाम में मिल जाते थे। इसलिए यूज़र्स ने क्या किया, मेन फ्रेम के कंपैरिजन में वो मिनी कंप्यूटर की तरफ आकर्षित होते गए और वो लोग मिनी कंप्यूटर्स यूज़ करने लगे। मिनी कंप्यूटर कम इम्पॉर्टेंट तब हो गया जब पीसी ज़्यादा पावरफुल हो गया। जो प्रेजेंट डे का पीसी है, जो आज हम पर्सनल कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, वो मिनी कंप्यूटर से कहीं ज़्यादा पावरफुल और कॉम्पैक्ट है। मिनी कंप्यूटर्स को जनरली हम मिड रेंज सर्वर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम मिनी कंप्यूटर्स को? मिड रेंज सर्वर्स। ओके, नेक्स्ट इज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. Mainframes are huge computers that can occupy an entire room or even a whole floor. A mainframe can accommodate many users at a time. Terminals are used to connect a user to this computer. A terminal is a device which has a keyboard and a screen integrated together. By using a terminal, each user can give inputs into the computer and get the output on his or her monitor. The mainframes are normally referred to as enterprise servers. अब कौन सा टॉपिक है हमारा? मेनफ्रेम कंप्यूटर्स. मेनफ्रेम कंप्यूटर्स बहुत बड़े कंप्यूटर्स होते हैं जो कि एक पूरा रूम या पूरा फ्लोर कवर कर सकते हैं, ऑक्यूपाई कर सकते हैं। और मेनफ्रेम कंप्यूटर्स में एक साथ कई यूज़र वर्क कर सकते हैं, ठीक है। और इन मेनफ्रेम कंप्यूटर्स में टर्मिनल्स लगे होते हैं और उन टर्मिनल्स में एक कीबोर्ड और उसके साथ एक स्क्रीन लगा होता है, ठीक है। टर्मिनल क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो मेनफ्रेम कंप्यूटर्स में लगा होता है और टर्मिनल में एक कीबोर्ड होता है और एक स्क्रीन होता है, ठीक है। और इस टर्मिनल का यूज़ करके जो भी यूज़र हैं वो अपना इनपुट देते हैं और आउटपुट को अपने मॉनिटर पर देखते हैं, ओके। और मेनफ्रेम कंप्यूटर्स को जनरली हम इंटरप्राइज सर्वर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरप्राइज सर्वर्स। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप इज सुपर कंप्यूटर्स. As the name supercomputer specifies, these are the most powerful computers. A supercomputer uses multiple CPUs to work on a problem using the concept of parallel processing. Parallel processing is the simultaneous use of more than one CPU to execute a program. Supercomputers are used for highly calculation-intensive tasks such as weather forecasting, climate research like global warming, physical simulations such as simulation of the flying of aeroplanes, nuclear energy research and petroleum exploration. क्या है सुपर कंप्यूटर्स? तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है सुपर कंप्यूटर, ये सुपर कंप्यूटर्स मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं, सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। और सुपर कंप्यूटर मल्टीपल सीपीयूज़ का यूज़ करता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसके लिए सुपर कंप्यूटर में मल्टीपल सीपीयू लगे रहते हैं, कई सारे सीपीयू लगे रहते हैं। और ये सुपर कंप्यूटर पैरेलल प्रोसेसिंग के कॉन्सेप्ट पर वर्क करता है। पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होता है? पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब है कि किसी भी एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए एक साथ कई सारे सीपीयू वर्क करते हैं, ठीक है। सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ जनरली हाईली कैलकुलेशन इंटेंसिव टास्क के लिए होता है, जैसे कि वेदर फॉरकास्टिंग, मौसम की भविष्यवाणी करनी हो तो उसके लिए किसका यूज़ करते हैं? सुपर कंप्यूटर्स का। क्लाइमेट रिसर्च, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है चाहिए हमको तो उसके लिए किसका यूज़ करते हैं? सुपर कंप्यूटर्स का। फिजिकल सिम्युलेशंस, जैसे कि जो कोई भी एरोप्लेन है तो उसके उड़ान से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसके लिए किसका यूज़ करते हैं? सुपर कंप्यूटर्स का। न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च या फिर पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन, ये जो भी कुछ इंफॉर्मेशन है इन सब के बारे में वो सब हम किससे जानते हैं? सुपर कंप्यूटर से जानते हैं, ओके। तो क्या क्या यूज़ है, कहाँ कहाँ यूज़ है सुपर कंप्यूटर्स का? वेदर फॉरकास्टिंग में, क्लाइमेट रिसर्च जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग में, सिम्युलेशन ऑफ द फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन्स में, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च में और पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन में, ओके। लेटेस्ट ट्रेंड्स.
Param Yuva second, which is claimed to be India's fastest supercomputer, has been developed and launched by Center for Development of Advanced Computing (CDAC). परम युवा सेकंड जो कि एक सुपर कंप्यूटर है और इसको इंडियाज़ फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर माना गया है। और इसको किसने डेवलप किया है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग है, मीन्स कि सीडैक ने इसको डेवलप और लॉन्च किया है। सीडैक एक कंपनी है, ठीक है। क्या फुल फॉर्म है सीडैक का? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो परम युवा सेकंड जो सुपर कंप्यूटर है उसको सीडैक कंपनी ने डेवलप और लॉन्च किया है। दिस न्यू सुपर कंप्यूटर इज एक्सपेक्टेड टू बी यूजफुल इन रिसर्च लैब्स, इन एयरक्राफ्ट डिजाइनिंग एंड इन एरियाज लाइक वेदर फॉरकास्टिंग, seismic data analysis and scientific data processing। और ये जो न्यू सुपर कंप्यूटर है, मीन्स कि जो ये परम युवा सेकंड है, इसका यूज़ किन किन फील्ड्स में होता है? रिसर्च लैब्स में, एयरक्राफ्ट डिज़ाइनिंग में और वेदर फॉरकास्टिंग में, साइज्मिक डेटा एनालिसिस में। साइज्मिक डेटा एनालिसिस मीन्स कि अर्थक्वेक से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो हम किससे फाइंड आउट कर सकते हैं? परम युवा सेकंड सुपर कंप्यूटर की हेल्प से। एंड साइंटिफिक डेटा प्रोसेसिंग, और कोई भी साइंटिफिक डेटा की प्रोसेसिंग करनी है तो उसके लिए भी किसका यूज़ करते हैं साइंटिस्ट? परम युवा सेकंड का। ओके, क्विक क्विज, इन योर लैब विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स डू यू हैव? अब आपको ये बताना है कि जो आपका कंप्यूटर लैब है उसमें किस टाइप का कंप्यूटर यूज़ करते हैं आप, ठीक है।